दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉइल प्रोफाइल। ये माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल का पार्ट 2 है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अ सॉइल प्रोफाइल रेफर टू एज वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट रिवील द वेरियस लेयर ऑफ होराइजन विच आर डिस्टिंक्ट इन कंपोजिशन, कलर, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन देखते हैं हम सॉइल का, जिसमें वेरियस लेयर प्रेजेंट्स होती हैं सॉइल की, जिसमें उनका कंपोजिशन अलग होता है, कलर अलग होता है, टेक्सचर और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। दीज लेयर्स फ्रॉम ओवर टाइम ड्यू टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से लेयर्स फॉर्म होती है। द सॉइल प्रोफाइल इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉइल फॉर्मेशन, फर्टिलिटी एंड इट्स सस्टेबिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन। तो सॉइल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, सॉइल के फॉर्मेशन को जानने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को जानने के लिए, उसकी सस्टेबिलिटी को जानने के लिए, और एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम। सबसे पहले जो लेयर होती है वो ओ ऑरिजन होती है, जिसे हम ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं, जहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है ए होराइजन, जिसे टॉप सॉइल कहा जाता है, जहाँ पे मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस के साथ प्रेजेंट होता है। ई होता है जिसे इल्यूविएशन लेयर कहा जाता है, या फिर जिसे लीचिंग जोन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? लीच्ड मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है बी, जिसे सबसॉइल कहा जाता है। डिपॉजिटेड मिनरल और मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सी क्या है? पेरेंट रॉक होता है। पार्शियली वेदर्ड रॉक होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर टूट के छोटे हो गए जाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और आर होराइजन में क्या होता है? बेड रॉक होता है, जिसमें अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होते हैं। ऐसे रॉक जो टूटे नहीं हुए होते हैं वो रॉक इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं ओ होराइजन, ऑर्गेनिक मैटर होराइजन। सरफेस लेयर, सरफेस लेयर होती है ये एट द डेप्थ ऑफ 0 to 2 फीट। ये 0 से 2 फीट तक प्रेजेंट होते हैं। डार्क इन कलर होते हैं लेकिन सॉफ्ट इन टेक्सचर होते हैं। रिच इन डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटीरियल लाइक लीव्स एंड प्लांट्स, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये क्या करता है? जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं, जैसे लीव्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सेवरल ओ लेयर्स कैन अकर इन सेम सॉइल। बहुत सारी ओ लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं सॉइल में, लेकिन जो किसके अंदर आएंगी? ओ हॉराइजन के अंदर ही आएंगी वो। अब ओ हॉराइजन के नीचे क्या होता है? ए हॉराइजन होते हैं, जिसे हम टॉप सॉइल या फिर बायोमेंटल जोन हॉरिजन कहते हैं। बिलो द ओ हॉरिजन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द मिनरल सॉइल एट द डेप्थ ऑफ 2 to 10 फीट क्या होती है? ए होराइजन प्रेजेंट होती है। सम ह्यूमस प्रेजेंट डार्कर इन कलर देन लेयर्स बिलो। तो ये क्या होती हैं? डार्कर होती हैं कलर में। और क्या होता है? बायोमेंटल होता है, मतलब मोस्ट बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लेयर होती है। अर्थवॉर्म, फंगाई, बैक्टीरिया लिव्स इन दिस लेयर। तो जो प्रोडक्टिव लेयर होती है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अर्थवॉर्म, फंजाई, बैक्टीरिया इसी लेयर में हमें मिलते हैं। स्मॉलेस्ट और फाइनेस्ट सॉल्ट पार्टिकल भी इसी में मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ई होराइजन। ई होराइजन को क्या कहते हैं? हम लीचिंग लेयर होराइजन भी कहते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट लेयर होती है जो ए होराइजन और बी होराइजन के बीच में प्रेजेंट होती है। थोड़ी लाइट होती है कलर में, और मेनली सैंड और स्लिट इसमें प्रेजेंट होता है। पुअर मिनरल होते हैं, क्ले कंटेंट होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि लीचिंग की वजह से। लीचिंग की वजह से मतलब पानी की वजह से जो न्यूट्रिएंट हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं। द लॉस ऑफ वाटर रिटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द वाटर टेबल। सारे कहाँ चले जाते हैं? वाटर टेबल में चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। सॉइल पार्टिकल लेयर, सॉइल पार्टिकल लार्जर देन द ए होराइजन बट स्मॉलर देन द बी होराइजन। सॉइल पार्टिकल्स क्या हैं? ए होराइजन से तो ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन स्मॉलर हैं बी होराइजन से। नेक्स्ट है बी होराइजन, जिसे हम सब होराइजन भी कहते हैं, सब सॉइल होराइजन भी कहते हैं। एट द डेप्थ ऑफ 10 to 30 फीट, ये 10 से 30 फीट के नीचे प्रेजेंट होती है। रिच इन क्ले मिनरल लाइक एफी एंड एल्युमिनियम। तो ये किस में होती है? क्ले में रिच होती है, और मिनरल जैसे आयरन और एल्युमिनियम में भी ये रिच होती है। सम ऑर्गेनिक मटेरियल में रीच थ्रू लीचिंग। कोई कोई ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें पहुंच सकते हैं लीचिंग के थ्रू। प्लांट रूट कैन एक्सटेंड इनटू दिस लेयर। ये क्या है? लास्ट पोर्शन है सॉइल का जहां तक जो प्लांट की रूट्स हैं वो आ सकती हैं। रेड ब्राउन इन कलर ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ एफी एंड क्ले। रेड और ब्राउन कलर की होती है क्योंकि जो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और क्ले के प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब हम देखते हैं सेकंड लास्ट जो लेयर होती है वो सी होराइजन कहते हैं, जिसे हम रेगोलिथ होराइजन भी कहते हैं। एट द डेप्थ ऑफ 30 से 48 फीट तक हो सकती है ये। मेड अप ऑफ लार्ज रॉक और लम्प्स ऑफ पार्शियली ब्रोकन बेड रॉक। जो पेरेंट रॉक है उनसे टूट के जो छोटे छोटे रॉक्स बनते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदरिंग एंड हैव चेंज द
लीस्ट सिंस देयर ओरिजिन, बहुत कम अफेक्ट पड़ता है इनका वेदरिंग। वेदरिंग मतलब जो बड़े पत्थर है उनसे टूट के छोटे छोटे जो पत्थर बनते हैं वो होता है, बहुत कम अफेक्ट पड़ता है इनमें, ठीक है, ओराइजन से लेके। डिवॉइड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यू टू इट्स बीइंग, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब लास्ट देखते हैं आर होराइजन, जिसे हम बेडरॉक होराइजन भी कहते हैं। ये डेप्थ में प्रेजेंट होता है 48 प्लस फीट, मतलब 48 से ज़्यादा कितने भी नीचे तक जाओगे आप, वो आर होराइजन होता है। डीपेस्ट सॉइल होराइजन इन द सॉइल प्रोफाइल, डीपेस्ट सॉइल होराइजन होता है सॉइल प्रोफाइल में, ना कोई रॉक होता है ना कोई बोल्डर होता है, ओनली अ कॉन्टिन्यूस मास ऑफ बेडरॉक, सिर्फ बेडरॉक्स ही प्रेजेंट होते हैं उसमें। कलर्स आर दोज ऑफ द ओरिजिनल रॉक ऑफ द एरिया, कलर उसका वैसा होगा जितना जो उसका ओरिजिनल रॉक का जो कलर होगा वही कलर इसमें प्रेजेंट होगा। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।